जय श्री राम। मिरेकल्स ऑफ अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग का जादू। ठीक है, अभी ये हेडिंग रखने के पीछे रीज़न एक है। ये मैंने क्यों रखा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने एक वीक पहले एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की है पढ़ना, और कोई व्यक्ति जो 40 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, बट अगर ये व्यक्ति अष्टक वर्ग सीख लेता है ना, तो वो 100% प्योर प्रिडिक्शंस दे सकता है। ठीक है, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे वो जॉब को लेके हो, व्यवसाय को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, करियर प्रिडिक्शन हो, मैरिज प्रिडिक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें आप अष्टक वर्ग से बहुत इजीली कर पाओगे। आज हम 2 सूत्र सीखेंगे, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता जाऊंगा अष्टक वर्ग के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बने। ठीक है, 2-3 पॉइंट समझाऊँ हर एक वीडियो के अंदर, बट आपको प्रॉपर अष्टक वर्ग सिखा दूँ। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं ना अष्टक वर्ग को लेके, हम बात करेंगे कि व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। अष्टक वर्ग से आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो, वैसे तो जब पराशरी ज्योतिष हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स के अंदर आप 7th हाउस देखते हो, 6th हाउस देखते हो। ठीक है, 7वां घर मजबूत है, 6ठा घर मजबूत है, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लगन का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो, ठीक है, तो व्यक्ति को ना अपना व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये मैं अभी वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत बता रहा हूँ। वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी निर्णय शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं होती जब लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए। ठीक है, ये एक सूत्र हो गया। या तो फिर लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में खुद की राशि में हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, ये क्या होगा ना, ये आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। बट खैर, वो जब हम वैदिक ज्योतिष के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उसमें मैं समझाऊंगा। आज हम अष्टक वर्ग के थ्रू आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा वो है जॉब अगेंस्ट बिजनेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक अष्टक वर्ग का चार्ट बनाया हुआ है। आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर जाओगे ना, तो आपको हर एक राशि के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। अभी पॉइंट्स होते कैसे हैं ना, यहाँ पे टोटल पॉइंट्स जो देते हैं वो 7 प्लैनेट्स और एक लगन, इसका मिला के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, एवरेज पॉइंट्स है 24। किसी भी हाउस में अगर 24 पॉइंट्स मिले तो वो एवरेज है। ठीक है, अब लेस देन 24 होगा तो वो भाव आपका क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ठीक है, वीक, इसको हम वीक कहेंगे। और 28 से अगर ज़्यादा है तो इट्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो भाव आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मान लो आपका सप्तम भाव, उसमें 28 से ज़्यादा है, तो बिज़नेस के लिए ये हाउस बहुत अच्छा है। बिजनेस और लाइफ पार्टनर 7th हाउस से देखते हैं, तो समझो आपको 28 से ज़्यादा पॉइंट मिल गए, तो दैट मीन्स एक कंडीशन ऐसी होगी कि मैरिज अच्छा चलेगा इस व्यक्ति का, मैरिड लाइफ अच्छी है, प्लस बिजनेस के लिए ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। जनरली ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं लोग। 6ठा घर मजबूत है तो क्या होगा, व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। सिंपली लोग यही बताते हैं ना अष्टक वर्ग में, भाई 6ठा घर मजबूत हो तो जॉब करे, 7th हाउस मजबूत हो तो बिजनेस करे। बट आज मैं आपको वो सूत्र देने वाला हूँ ना, जो सूत्र 100% काम करता है। देखो, आपको ये कंसिडर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपका लगन। ठीक है, लगन को कितने पॉइंट मिले पहले वो चेक करो। अब लगन हमेशा यही होता है, ये जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है ना वो राशि नंबर है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि है। अब अष्टक वर्ग में हम गए, 7 नंबर के सामने हमें इतने पॉइंट्स दिखाई दिए 27। ठीक है, यानी दैट मीन्स के ये जिस किसी का भी चार्ट है उस चार्ट के अंदर लगन को 27 पॉइंट मिले। ठीक है, तो एवरेज तो नहीं कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि 27-28 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इट्स गुड, लगन को अच्छे पॉइंट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अभी दूसरा है ना, आपको 3rd हाउस में कितने पॉइंट मिले हैं वो चेक करो। देखो, यहाँ पे 3rd हाउस में 9 नंबर की राशि है, अष्टक वर्ग के अंदर 30 पॉइंट मिल गए, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 30 पॉइंट्स। अब आपको ये चेक करना है कर्म स्थान, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर है 10th हाउस में, उसको कितने पॉइंट्स मिले, 28। ठीक है, 10th हाउस, उसमें 28 पॉइंट मिले, क्योंकि ये जो 10th हाउस है ना, 10th हाउस आपका वर्किंग पैटर्न दिखाता है, आप कैसे काम करोगे। ठीक है, आपकी शैली क्या है वो दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको इन 3 का टोटल करना है, 27, 30, 28, इसका टोटल कर लेते हैं, 85 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस, इसका टोटल 85 आया। अब हम दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे लगन को, तो लेंगे ही लेंगे, 3rd हाउस को भी लेंगे, और यहाँ पे 10th की जगह पे ना हम 6th हाउस को लेंगे, 6th हाउस। तो 6th हाउस कौन सा है आपका, ये है।
ठीक है, 12वीं राशि पढ़ रही है छठे घर में, 31 पॉइंट है उसके, 31 पॉइंट्स। तो 28 की जगह पे हम कितना कंसिडर करेंगे यहाँ पे 31, ठीक। तो इसका टोटल करो आप 27, 30, ये 8, 88, ठीक है। देखो लगन हमने क्यों लिया, क्योंकि लगन आप हो, उसके बिना तो कुछ पता, क्योंकि किसका देखना है, जॉब और बिजनेस आपका देखना है, तो लगन आगे ही आएगा। थर्ड हाउस क्यों लिया, थर्ड हाउस वो दिखाता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है मुसीबतों का सामना करने की, चैलेंजेस उठाने की, हार्डवर्क करने की, एफर्ट्स लगाने की, वो सारी चीज़ थर्ड हाउस रिवील करेगा कि भाई ये व्यक्ति कितना शौर्यवान है, उसके पास वो ताकत कितनी है, ठीक है। इसलिए थर्ड हाउस। अभी 10th हाउस जो है वो बिजनेस का है, इतना समझो, क्योंकि आपका वर्किंग स्टाइल वो दिखाता है। तो 10th हाउस से बिजनेस देखेंगे, यानी स्वतंत्र व्यवसाय, ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय, क्योंकि 10th हाउस बॉस का होता है, समझे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10th हाउस लिया है, और 6th हाउस जॉब का होता है। तो इस कंडीशन में आप देखो इसका 6th हाउस वाला जो टोटल हो रहा है, यानी फर्स्ट, थर्ड और 6th, उसका टोटल मिला के यहाँ पे 88 आया है, ठीक है। और फर्स्ट, थर्ड और 10th, इसका टोटल मिला के 85 आया है। नो डाउट ज़्यादा फर्क नहीं है, ये व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, बट जॉब उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, बिकॉज जॉब के हाउस को, यानी जॉब जहाँ से हम कंसीडर करते हैं उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिले। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो अष्टक वर्क के थ्रू कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरा सूत्र ना मैं लगन को लेके बताऊंगा कि व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। तो हेल्थ के लिए हमेशा हम लगन को लेते हैं, ठीक है। भाई लगन में कितने पॉइंट मिले, 24 से कम है तो कंसिडरिंग दैट एस्पेक्ट बहुत कम है। यहाँ पे व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना है, या उसका फिजिक्स है, या उसका कैरेक्टर, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस वीक हो गया अगर 24 से कम है। यहाँ पे 27 है तो सो है, एवरेज है। नो डाउट सीज़न चेंज होगी तो उसको खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह कुछ आ सकता है, बट इसको मेनली कंसीडर कैसे करना है, ठीक है। लगन में जो पॉइंट हो, जिसका भी लगन में, यानी फर्स्ट हाउस में 27 पॉइंट्स है, उससे कम पॉइंट्स छठे घर में हो, 8वें घर में हो, या 12वें घर में हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, 12वें घर में तो कम पॉइंट मिल रहे हैं लगन से कम। तो ये क्या होगा ना, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा, या छोटी मोटी दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा। ये वो नहीं दिखाता कि भाई व्यक्ति एक मेजर डिसीज़ के चलते हॉस्पिटलाइज होगा और उसको परेशानी आएगी, समझ रहे हो। तो क्योंकि लगन में 27 पॉइंट है, 12वें घर में 21 पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छठे घर में 31 पॉइंट है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है पता है, जनरली लोग ये कहेंगे भाई छठे में ज़्यादा ही व्यक्ति बीमार का बीमार रहेगा। इसको ऐसे प्रिडिक्ट मत करो। लगन देखो, अगर लगन 24 से कम होता था तो हम ये प्रिडिक्शन देते थे कि व्यक्ति बीमार होता, शत्रु उनके ऊपर हावी होते, उसको कर्जा हो जाता। नो डाउट इस केस में भी कर्जा होगा, इस केस में भी शत्रु होंगे, इस केस में भी बीमारी होगी, बट सबका सामना करके व्यक्ति अपना मुकाम हासिल करेगा। मैं ये क्यों प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, लगन अच्छा है, 27 पॉइंट यानी अच्छा ही है, ठीक है। 28-27 में कोई फ़र्क नहीं, एक ही पॉइंट का फ़र्क है। मान लो यहाँ पे 24 से कम होते तो हम ये सारा प्रिडिक्शन देते, बट अब प्रिडिक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति में वो साहस है, वो शौर्य है, वो हिम्मत है कि व्यक्ति अपनी बीमारियों को फतेह करेगा, अपने शत्रुओं को फतेह करेगा। कर्जा लेगा तो भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लेगा, बिजनेस सेट करने के लिए लेगा, और वो कर्जा चुकाएगा भी सही। दूसरी चीज़ यहाँ पे 33 पॉइंट है, ये व्यक्ति चाहे उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इट डजेंट मीन के 33 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं तो व्यक्ति अचानक से उसको लॉस होगा, पीड़ा होगा। वो कब हम प्रिडिक्ट करते हैं, जब लगन में पॉइंट कम होते हैं, 24 से कम होते हैं। यहाँ पे अब अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, सडन गेन भी हो सकता है, व्यक्ति को इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है, एंसिस्टर के थ्रू पैसा मिल सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति चाहे तब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ज्योतिष में बहुत अच्छा काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 8वें घर से और क्या देखते हैं, सीए, टैक्सेशन बहुत अच्छे से कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो अष्टक वर्ग को पॉइंट से जब आप प्रिडिक्ट करो ना, तो लगन के पॉइंट्स मेजर है। लगन अगर अच्छा है तो ये जो बुरे हाउसेस में ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव वे में भी जा सकती है चीज़ें, और जा सकते हैं, क्या जाती ही है। यहाँ पे मान लो 31 पॉइंट से व्यक्ति लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बड़ा एनजीओ चला सकता है, सेवा का भी यही हाउस है ना, छठा घर, ठीक है। तो ऐसे अष्टक वर्ग से ना आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट है जॉब और बिजनेस का, दूसरा पॉइंट है हेल्थ का। अब कौन से पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दो अष्टक वर्ग के ऊपर,
प्रिडिक्शन के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा। दूसरी चीज़ 17 जुलाई से नया ज्योतिष का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।